अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ओके, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज, स्फेरिकल मिरर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। चलिए देखते हैं भैया, कैमरे वाले भैया आप भी देखते रहना स्फेरिकल मिरर क्या है। चलिए भाई, ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर के बारे में आइडिया लेने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनाएंगे सर, क्या होगा स्फेरिकल मिरर, देखते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ कर लो। स्फीयर ड्रॉ कर लिया, दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर है, सर्कल नहीं, क्या है बेटा, स्फीयर। अब इस स्फीयर का कोई ना कोई तो सेंटर होगा। अगर स्फीयर बना है तो उसका सेंटर तो कोई ना कोई होगा, दिस इज अ सेंटर, ओके। अगर मैंने इस स्फीयर पे आउटर साइड पॉलिश्ड कर दिया, आउटर साइड स्फीयर का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, छोटा सा सेक्शन, ये बेटा ये स्मॉल सेक्शन ले लिया। अगर हमने आउटर साइड पॉलिश कर रखी है तो बनने वाली चीज को हम बोलेंगे कौन सा मिरर, कॉनकेव। कौन सा, कॉनकेव मिरर, ओके। सर अगर ये इनसाइड पॉलिश कर दी तो, इनसाइड पॉलिश्ड इस तरीके से, इनसाइड पॉलिश का मतलब बेटा जो आउटर पार्ट है दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यार। और यहां ये जो अंदर वाली जो सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग। अब कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा यार कि सर जब ये स्फीयर कंप्लीट था तो इसके अंदर पॉलिश करने कौन गया अंदर। बड़ा महान डाउट है सर, इससे बड़ा डाउट कोई आने वाला नहीं है। अकल के ज्ञानी पुरुष हो, समझ रहे हो, ऐसा डाउट है कि भैया अंदर पॉलिश करने कौन गया सर। चलो बाहर से पॉलिश कर दी मान लिया, लेकिन गोले के अंदर कौन गया होगा सर। वो आदमी कहां से आए, कि इस गोले का है या किसी और गोले से आया वो आदमी, भैया इसी गोले का है। ऐसे डाउट नहीं लाने उल्टे सीधे कि पॉलिश कैसे कर दी, अंदर स्ट्रक्चर बनाई है, इंसान बना सकता है, हर चीज को कर सकते हैं। चलिए, तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, इनसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग, और बेटा जो इसका सेंटर है, इस सेंटर सी को बेटा बोलेंगे, सेंटर सी को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो हमने कर्व लिया है, ये जो पार्ट लिया है, इसका सेंटर तो कहीं होगा, तो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे बताओ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब सर हमने जो पार्ट लिए, दिस पार्ट, ये जो कर्व लिए, ये जिस स्फीयर के सेक्शन है उस स्फीयर का रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। चलिए, तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन समझ आया क्या, कि जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में से ये सेक्शन कट किया गया है, ये जो मिरर वाला सेक्शन कट किया है हमने जिस स्फीयर से, उस स्फीयर का सेंटर क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की रेडियस क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है। अच्छा, एक चीज और आएगी बच्चों, एक चीज और आएगी, एक ये चीज, ये बेटा इसको बोलेंगे अपर्चर, और इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर मान लेना हूं फिलहाल, ये रेडियस आर, दिस इज द रेडियस ऑफ अपर्चर आर, रेडियस
ऑफ अपर्चर, ओके, रेडियस ऑफ अपर्चर। यहां तक कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? ओके। अब मिरर बेटा ये जो लाइन है, जिस लाइन पे ये सेंटर है और ये लाइन मिरर को जिस जगह कट कर रही है दैट इज पोल। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पोल बोलेंगे। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा हूं कि भाई को बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या बोलोगे? हमारा जो भी मिरर है, जो भी हमने मिरर कंसीडर किया है, वो मिरर किस स्फीयर का सेक्शन है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस स्फीयर की रेडियस दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दिस इज द रेडियस ऑफ अपर्चर, दिस इज द डायमीटर ऑफ अपर्चर। 2r कर देंगे तो डायमीटर ऑफ अपर्चर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यार? रेडियस ऑफ अपर्चर अलग है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, दोनों को मिला मत देना कभी, दोनों डिफरेंट है। रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही चीज अलग है। चलिए अब इसमें बेसिक जानकारी लेंगे बेटा। यहां तो कोई दिक्कत? एक बार ये ड्रॉ कर लीजिए। तो अच्छा, इसका नाम क्या होगा सर? ये जो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो उभरा हुआ है ऐसे, कॉन्वेक्स। याद रख पाओगे? कॉन्वेक्स मिरर, जिसका बेटा आउटर पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स, उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ। समझ गए ना? ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल टर्म्स की और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब हम बात करेंगे सर जो इमेजेस, स्फेरिकल मिरर से इमेज ड्रॉ करने के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं रूल्स। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब तुम बच्चों छोटी क्लास में थे, बोले तो 10वीं क्लास में, 10th क्लास में, सर हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्लास थी, तुम्हारे लिए होगी वो बड़ी क्लास। सर हमको तो लग रहा था हमने बहुत बड़ा क्लास जीता है 10वीं पास करने के बाद, 10th पास करने के बाद, और हमें तो साला रे ऑप्टिक्स समझ आ गया। क्या ऐसे कंफ्यूजन था मन में? वो इल्यूज, भ्रम था, दूर हो जाएंगे अब भ्रम। बेटा बात करें हम, जब आपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि जब कोई भी रे किसी मिरर पर, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है यार? हर किसी स्टूडेंट का जवाब आएगा सर वो तो फोकस से पास होती है, या पास होती हुई अपीयर होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अरे यार याद नहीं है बिल्कुल? बोलो भाई, हर किसी के माइंड में आएगा नहीं आएगा? आएगा कि सर अगर कोई भी रे, एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection from the mirror, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है या फोकस से पास होती है, अपीयर होती है, ये हमारे दिमाग में घुसाया गया था 10th क्लास के अंदर। निकाल दो इसको, निकाल दे। ये क्या बात कर रहा है यार? हमने तो पढ़ रखा है सर, हमारे नंबर आ रखे हैं, मेरे तो 100 आ रखे हैं साइंस में, फिर मेरा क्या होगा? मैंने तो यही लिखा था, एग्जाम में भी आया था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, मैंने तो यही लिखा था। भैया सुनना ध्यान से, वो छोटी क्लास थी, ये बड़ी क्लास है। कितनी बड़ी? वो इतनी सी थी और ये पता नहीं कितनी सी है। जितना पढ़ो उतनी भैया, कम नहीं, जितना पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। चलिए बच्चों, अब एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी बेसिक चीजें पढ़ नहीं रहे हम लोग बेटा, कुछ सिंपल चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको बोला कि अगर ये मिरर है इस तरीके से, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, गलत बोल गया मैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक रे आई इस मिरर पर ऐसे, एक रे आई इस मिरर पर ऐसे, इस तरफ, बोलो कोई दिक्कत? और बेटा यहां से मैंने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, और नॉर्मल की खासियत ये होती है, कोई भी नॉर्मल, कोई भी लाइन अगर इस पे नॉर्मल है यहां से, तो कहां से पास होगी? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
और यहां से ये पास होगी। अब मुझे ये बताना बेटा आप लोगों को, ये एंगल थीटा है, थीटा क्या पॉइंट ए फोकस होगा, या मैं बोलूं और अच्छे शब्दों में, क्या ये डिस्टेंस r/2 होगी? बोलो भाई, आपके हिसाब से डिस्टेंस क्या होने वाली है? भाई आपके हिसाब से, मैं बोल रहा हूं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। ऐसे रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ऐसे चली गई भैया, क्या ये फोकस से पास होगी? और फोकस से पास होगी तो F = r/2 होता है। फोकस से पास हो रही है तो फोकस और पोल के बीच में क्या गैप होता है? छोटी क्लास से पढ़ा है ना यार अपन लोगों ने, फोकल लेंथ के बराबर। और फोकल लेंथ किसके बराबर होती है बेटा? r/2 के बराबर। क्या हमने पढ़ रखा है? यस। तो आपको बताना है बेटा, क्या ये डिस्टेंस x जो है r/2 के इक्वल होगी या नहीं होगी यार? कैसे बताऊं सर, कैसे बताऊं कि r/2 होने वाली है? सर मैंने तो यही पढ़ा है, अब क्या आपकी रामायण का पता नहीं, लेकिन मैंने तो यही पढ़ा है कि प्रिंस एनी रे, ये और जोड़ देते हैं उसमें, सेंटेंस अब लिखते हैं इफ एनी रे मतलब कोई भी हो सारी रे तो जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी या पास होती हुई अपीयर होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बट रियलिटी बेटा थोड़ी सी डिफरेंट है। दुनिया, वास्तविक रियलिटी अलग है दुनिया की, और हमें जो दिख रहा है वो अलग है। हम भी तो देखें क्या अलग है। देख लो भैया, तुम भी देख लो बेटा, ध्यान से देख इधर। ऐसे मैंने एक ड्रॉ किया, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ऐसे कॉनकेव मिरर, एनी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ऐसे। अगर यहां से पास होता है नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल, तो ये रे यहां से पास हो रही है। हमें पूछा है ये डिस्टेंस बताओ सर। अभी तो मैंने बोला कि क्या ये r/2 होगी, इस पे क्वेश्चन मार्क है, r/2 होगी या नहीं, ये पूछा गया है। कि हकीकत में ऐसा होता है कि यार थीटा सेंटर, इसके बारे में बात चल रही है बेटा। शुरू करें अब यहां से आगे, चलो शुरू करते हैं अब। अगर बेटा हम रिफ्लेक्शन से देखें यार, थीटा तो दिस ऑल्सो थीटा बाय द रिफ्लेक्शन, क्यों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ नॉर्मल, तो थीटा सेम होंगे दोनों एंगल, यस। अच्छा, दोनों सेम हो गए। सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? r के इक्वल, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल, ओके। अगर सर ये थीटा है तो क्या अल्टरनेट से ये भी थीटा होगा? देखो यार गौर से देख लो, क्यों होगा सर थीटा? बेटा ये हॉरिजॉन्टल, ये इनको क्लैश कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल से थीटा, दिस ऑल्सो थीटा। अच्छा सर ये जो ये डिस्टेंस है ये तो आपको 100% पता r होगी। ये डिस्टेंस पता कर लूं क्या मैं? ये इसको मैंने x डैश मान लिया कुछ देर के लिए। क्या मान लिया बेटा? इसको x डैश। दिख रहा हो तो अच्छे से देखना भैया, जो ऑब्जर्व करना अच्छे से। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा आउटर एंगल, बट बाद में बात करते हैं। हमें निकालना है सर यहां से क्या भाई, यहां और ये एंगल कितना होगा बेटा? थीटा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा बेटा? ट्राइंगल में थीटा। तो ये कितना होगा? पाई माइनस इन दोनों का सम, तो पाई माइनस 2 थीटा। तो इस ट्राइंगल में साइन रूल लगा दो। इस ट्राइंगल के अंदर अप्लाइंग साइन रूल, बोल भाई साइन रूल क्या है? थीटा के सामने x, अच्छा साइन थीटा अपॉन x डैश। यहां से क्या हो बच्चों? ये वाला एंगल, ओके स्टूडेंट्स। चलिए तो बेटा हम क्या कर रहे थे? इस ट्राइंगल में साइन रूल अप्लाई करना हमें। साइन रूल क्या है सर? साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। थीटा
ये थीटा इसके सामने, ये साइड पता नहीं मुझे, कोई बात नहीं, बट इसके सामने एक्स डैश, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा अपॉन एक्स डैश, थीटा के सामने वाली साइड। सर ये वाला एंगल कितना था, ये एंगल बच्चों पाई, भाई थीटा थीटा, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना, पाई माइनस 2 इसके, सॉरी कुछ ज्यादा बोल दिया, पाई माइनस 2 थीटा और सामने आर, तो क्या लिखे बेटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा अपॉन आर। बोल कोई प्रॉब्लम, सॉल्व कर दो सर, आ गया साइन थीटा अपॉन एक्स डैश, और ये कितना आ गया, साइन 2 थीटा अपॉन आर, ओके, साइन थीटा अपॉन एक्स डैश। यहां से फॉर्मूला ओपन कर दे यार, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा अपॉन आर, साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया। एक्स डैश का वैल्यू बोले तो बेटा क्या आ गया, यहां से देखो एक्स डैश का वैल्यू आर अपॉन 2 कॉस थीटा। सर हमें ये साइड थोड़ा निकालनी थी, ये हमें तो ये एक्स निकालना है। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक का डिस्टेंस आर होगा या नहीं होगा यार, बोल। तो एक्स निकाला तो क्या कर दोगे, आर माइनस एक्स डैश हटा दो, और एक्स डैश कितना है, आर बाई 2 कॉस थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम, कॉस को ऊपर लिख दो और मॉडिफाइड करने के लिए, तो यहां से या मैं यही छोड़ दे रहा हूं। बोलो कोई प्रॉब्लम, ये वैल्यू आ गई। सर ये वैल्यू है क्या, लेकिन हमने तो घोटा था कि केवल r बाई 2 आती है, और आपने तो पता नहीं क्या बता दिया, r माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा बता दिया। यही वैल्यू सही है, हकीकत तो बेटा यही है, हकीकत से वाकिफ हो आप लोग, हकीकत यही है, रियलिटी यही है भैया, ध्यान से समझना इस चीज को। ये वैल्यू आ गई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कि ठीक है ये वैल्यू, बट r बाई 2 भी तो आती थी, वो कहां है, कहीं तो होगी वो वैल्यू। चलो एक बार मैं इसको हटा दूं बेटा, एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार इस चीज को। ओके, नोट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। चलिए देखते हैं बच्चों। तो बेटा अगर मैं इस रिलेशन को देखूं सर, एक्स का वैल्यू r माइनस आर बाई 2 कॉस थीटा। सर अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, या पैराएक्सियल रेस, या मैं बोल सकता हूं रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा क्या होगा यहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस और पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस, या मैं बोल सकता हूं कि थीटा लेस देन 5 डिग्री ऑलमोस्ट। तो उस केस में बेटा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली r माइनस आर बाई 2 कॉस टेंडिंग टू 0। भाई 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये जो वैल्यू है थीटा की वो कैसी हो जाएगी, लगभग 1। तो बेटा ये x का वैल्यू कितना आया, r माइनस आर बाई 2, एक्स अप्रोक्सीमेटली r बाई 2, दिस इज द वैल्यू। अब खुश हो गए सर, हमारी वाली वैल्यू आ गई। अरे बेटा ये तुम्हारी वाली वैल्यू है, लेकिन ये कब है, ये कब होगा ऐसा वैलिड कि सर जब रेस कैसे होंगे बेटा, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए पैराएक्सियल रेस या ए रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा बोला जाएगा, तब आप ये अजम्पशन, ये चीज लगा पाओगे। अरे समझ गए, ओके। चलिए स्टूडेंट, अब बच्चों के माइंड में एक डाउट और आता है, एक कंफ्यूजन और आता है।
कि सर हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, जब हम 10th क्लास में स्टडी कर रहे थे, जब हमारी मैडम पढ़ा रही थी, टीचर नहीं सॉरी सर नहीं मैडम पढ़ा रही थी, जब हमने ध्यान दिया था कि भाई एफ का वैल्यू फोकस जो होता है r/2 डिस्टेंस पे होता है फोकस, और कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से। सर ऐसा हमने पढ़ा था 10वीं क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा था ऐसा सर। चलिए भाई देखते हैं बेटा, जो 10th क्लास हमने पढ़ा था भाई वो देख लें एक बार। सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि एक छोटा सा कंफ्यूजन है, देखो मैं वापस एक बार कंफ्यूजन को बता देता हूं, स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है कि सर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है या पास होती हुई अपीयर नजर आती है, ठीक है। तो जो फोकस होता है वो तो r/2 डिस्टेंस में फिक्स होता है। तो अभी आपने क्या बोला कि डिस्टेंस कुछ और भी हो सकती है, r/2 से अलग भी हो सकती है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कुछ तो प्रॉब्लम है सर, कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। अभी बताते हैं क्लैरिटी क्या है, यहाँ पर सुनेंगे ध्यान से, पूरा अलग रामायण है भैया, ये ध्यान से समझना। बेटा हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी रे, हमने ऐसा पढ़ा कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है बच्चों, फोकस से। ऐसा पढ़ा है सर हमने तो, बहुत अच्छे। अगर रे यहां से पास हो गई तो आपको पता है ये रे तो कहीं दूसरी जगह से पास होगी, ऐसे पास हो गई, एक रे यहां पर आ गई, एक रेखा इधर और एक रेखा इधर, तो क्या इस रेखा के लिए नया फोकस होगा, बोलो सर ये क्या होगा फिर, क्या इस रेस के लिए क्या नया नेक्स्ट फोकस होगा, कोई दूसरा फोकस होगा इसके लिए। ओके बच्चों कंफ्यूजन को दूर करते हैं, क्या कंफ्यूजन है बेटा, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया वो बिल्कुल सही है अपने आप में। जो रे क्लोज होंगी वो फोकस से पास होंगी, या मैं बोल सकता हूं पैराक्सियल रेस पासेस थ्रू द फोकस, बट जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होना कोई जरूरी नहीं है। तो क्या सर उनके लिए नया फोकस होगा फिर, नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनेंगे ध्यान से बेटा। जो फोकस होता है, फोकस इज डिफाइंड फॉर मिरर, फोकस जो मिरर के लिए डिफाइन है वो रे के लिए डिफाइन नहीं है। ऐसा थोड़ा कि अलग अलग रे होंगी तो अलग अलग फोकस होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है सर इंपॉर्टेंट, फोकस डिफाइंड ओनली फॉर मिरर, मिरर के लिए डिफाइन है, नॉट फॉर रे। फोकस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, नॉट फॉर द रे। अरे समझ जाओगे क्या, तो नोट करके हम क्या लिखें बच्चों, फोकस, फोकस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, फोकस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, नॉट रे। अरे यार ये इंपॉर्टेंट, फोकस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, फोकस मिरर के लिए डिफाइन है। ऐसा थोड़ा सर अलग अलग रे आएगी तो उसके अलग अलग फोकस बनेंगे, एक मिरर क्या तो एक ही फोकस रहेगा। रे कहां से पास हो रही है इससे मतलब नहीं है फोकस को, फोकस को क्या बोलेगा, मुझसे वही रे पास होगी जो पैराक्सियल होंगी, बाकी रे की मुझ पे कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझसे पास हो रही है या नहीं हो रही है। इसकी सर जिम्मेदारी नहीं लेता हूं मैं, किसकी जिम्मेदारी लूंगा मैं, तो पैराक्सियल रेस की। तो आई होप आप समझ होंगे बेटा कि रेस कहीं से भी पास हो सकती है, किसी पॉइंट से पास हो सकती है, बट पैराक्सियल रे कहां से पास होंगी, फोकस से। फोकस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, फोकस जो है मिरर का प्रॉपर्टी है, मिरर के लिए डिफाइन है, नॉट फॉर द रे, रे के लिए डिफाइन नहीं है। रे के लिए डिफाइन होता तो अलग अलग रे के अलग अलग फोकस आते, प्रॉब्लम हो जाती, फिर मिरर का तो फोकस एक ही होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा डाउट। चलिए बच्चों अब आते बेटा हम क्वेश्चन पर, अब आते हैं हम लोग कहां पर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजन को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। गोल्डन शब्दों में लिखेंगे अभी नोटबुक के अंदर, जो भी कुछ लिखाया जा रहा है, जो भी कुछ समझाया जा रहा है वो क्लैरिफिकेशन और 100% क्लैरिटी के साथ आपको बताया जा रहा है।
प्रॉपर तरीके से इसको नोट करेंगे और अपना माइंड यूज करेंगे जो कुछ पढ़ा रहा है ये मास्टर। चलिए भाई बच्चों, अब आपके लिए एग्जांपल आ रहा है एक सिंपल सा। अगर ये मिरर है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और एक रे आ रही बेटा ऐसे, और इस रे पर ये नॉर्मल है यहां पर, दिस इज अ नॉर्मल, और ये एंगल बन रखा है यहां से 30 डिग्री, दिस ऑल्सो 30 डिग्री। जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, क्या मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा? लेकिन जब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो मैं एक्स की वैल्यू क्या चिपा देता, r/2, और बोलता मैं तो सही करके आया हूं बिल्कुल, मेरे मास्टर ने ये लिखाया था, मुझे ये समझाया था। फिर बाद में पता चलता जब रिजल्ट आता, ओह नेगेटिव में क्यों गया मैं। चलिए भैया देख ध्यान से, तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, r माइनस r/2 cos 30। अरे यार cos 30 कहां था, डाउन में, डाउन ये cos 30 डिग्री, समझ गए क्या? r माइनस r/2 cos 30 का वैल्यू बेटा √3/2। तो क्या फाइनली आंसर आने वाला है हमारा, यहां से r कॉमन ले लो बेटा, 1 - 1/√3। बोलो कोई प्रॉब्लम? जब ऐसा ऑप्शन देखते तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता, आपको लगता है यार सिंपल है ना, आगे निकलो, r/2 आंसर आने वाला है, क्या फालतू ऑप्शन बना दिए। बट रियलिटी कुछ और है। जैसा हमें दुनिया दिखता है वैसा दुनिया नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर दुनिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, दुनिया ऐसी नहीं है। अरे यार कुछ भी बोलना, तुझे क्या पता है कि ये सिंगुलर है प्लूरल, क्या है ये। चलो भाई ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसी में जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख दे रहा हूं मैं। यहां से एक मिरर इस तरीके से, ओके इस तरीके से मिरर, ये डिस्टेंस इस तरीके से, और ये रे यहां से इस तरफ चला गया, ये पॉइंट P का डिस्टेंस पूछा यहां से x, और यहां से ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस रेडियस, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये r/2 दे रखी है। क्या तू x की वैल्यू निकाल पाएगा मेरे भाई? अरे भाई रे कर लोगे क्या इसको? पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, ट्राई योरसेल्फ, वीडियो को पॉज कर लेंगे और ट्राई करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। वी यूज एंगल थीटा, दिस ऑल्सो थीटा। जब हमें थीटा पता चल जाए तो क्या वैल्यू निकाल पाएंगे? तो बेटा थीटा ज्योमेट्री से निकाल दे यार। सर साइन थीटा लगा दूं क्या इसमें? थीटा और सामने बेटा r/2/r, बोल कितना आ गया? 1/2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू? सर ये क्या सिखा रहे हो, ये तो हमको बहुत पहले से आते हैं, हम कहा बोले तुमको कि ऐसा सीखो। तो बेटा थीटा कितना आएगा यहां से 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? क्या लिख दोगे? r माइनस r/2 cos 30। क्या सॉल्व कर लेंगे यार इसको? अभी तो सॉल्व किया है, सही है। अगला क्वेश्चन देख। अब मैं प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूं एक, और एक क्वेश्चन मैं खुद करा दे रहा हूं, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने इस प्लेन सॉरी इस स्फेरिकल मिरर में ही पढ़ेंगे अगला टॉपिक, देखेंगे ध्यान से। ध्यान से समझना भाई। एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं। ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है, इस तरीके से एक रेज आ गई, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ऐसे रेडियस r, इस तरफ डिस्टेंस पूछी x क्या होगी, और ये डिस्टेंस बोल दी √3r/2। क्या सॉल्व कर पाओगे? क्या इसको सॉल्व कर दोगे हंसते हंसते? अगला एग्जांपल मैं करा दे रहा हूं यहां पर, ये आप लोगों के लिए है, बेस्ट ट्राई योर बेस्ट। हालांकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता आप r/2 टिका के आते हो, बात अलग है, बट फिलहाल तो आप सही कर सकते हो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसे बेटा, ये मिरर इस तरीके से, एक रे आ रही इस तरफ, और ये रे जो है वो वर्टिकल हो गई टकराने के बाद, फिर यहां से ऐसे आ गई वापस,
ये पूछा बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कर पाओगे? कर पाओगे क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, क्या सॉल्व कर सकते हैं यार हम लोग इसको? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। कैसे कर दूं? क्या करोगे बेटा? सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं। नॉर्मल, नॉर्मल कहां से पास होगा? यहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब ये एंगल इधर इधर तो इसका मतलब 45 45। बोलो कोई प्रॉब्लम? दिस इज अ रेडियस आर, एंगल थीटा मिल चुका है 45, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? क्या आएगा बोलो? आर माइनस r/2 cos 45। नहीं कर पाऊंगा यार मैं तो, बना ले इसमें क्या है भाई? ओके चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी, आगे बढ़ते हैं बोलो नेक्स्ट क्लास में। ओके